स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर्दी के इस मौसम में स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी गतिविधियों की गर्मी हम आप तक पहुंचाते हैं स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको ले जाएंगे हैदराबाद के जवाहर नगर। क्या कहते हैं पपेट, ये भी देखिएगा। संगीत का भी रहेगा साथ, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राजस्थान के श्री गंगानगर। श्री गंगानगर की ग्राम पंचायत घूमड़वाली, जो 2016 में ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित हो चुकी है, यानी कि इस ग्राम पंचायत में अब कोई भी खुले में शौच नहीं जाता है। कैसे हुआ ये परिवर्तन, आइए नजर डालते हैं। राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में बसा है श्री गंगानगर, राज्य का हरियाली और खुशहाली से भरपूर जिला, जहां के बाशिंदे अपनी कर्मठता और हौसले के लिए देश दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर की दूरी पर बसी है पंचायत समिति पदमपुर की ग्राम पंचायत घमूड़वाली। ग्राम पंचायत घमूड़वाली की उपलब्धि ये है कि इसे 11 जनवरी 2016 को खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। घमूड़वाली के रहवासियों को यह सम्मान हासिल हुआ है उनकी सोच और हौसले के कारण। एक सही सोच का अनुसरण आपका जीवन बदल सकता है, इसे सच साबित किया ग्राम पंचायत के सरपंच राजा राम जाखड़ और उनके गांव वालों ने। यहां पक्के शौचालय बनने से पूर्व धमाकेदार कुइयों का प्रचलन था। अपनी इस पुरातन व्यवस्था को बदलने में गांव वालों को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब पक्के शौचालयों ने यहां के रहन सहन में बदलाव ला दिया है। हम एक साल के अंदर जो बीमारियों पे खर्च करते हैं, उसके कितने कम पैसे के अंदर हम एक स्वच्छ और जो मॉडल शौचालय है वो बना सकते हैं। और इसके उपयोग के लिए हमने निरंतर इनके प्रेरित किया, एक एक घर घर जाके हमने लोगों को मोटिवेट किया। लोगों ने हमें सबसे बड़ा सहयोग किया। इस ज़िले में जो साक्षरता का प्रतिशत है उसके हिसाब से भी लोग अति जागरूक हैं और हमारे जो प्रयास थे उनको हाथों हाथ लिया। और आज हम परिवर्तन महसूस कर रहे हैं कि पदमपुर पंचायत समिति की 36 पंचायतें पूर्णतः ODF हो चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ शौचालय का उपयोग करता है। ये स्वच्छ भारत मिशन का ही कमाल है कि घमूड़वाली के एक एक घर में स्वच्छता और सफाई के प्रति ललक कुछ ऐसी है कि यहाँ पर महिलाएं अपने घर आंगन को तो बुहारती ही हैं, साथ ही साथ अपने घरों के बाहर भी सफाई करती हैं। ऐसा करने से गांव की गलियों को साफ रखने के लिए यहाँ की जनता को किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। स्वच्छता का महत्व समझने के बाद अब ग्रामवासियों को ये भी समझ में आ रहा है कि साफ सफाई और पक्के शौचालयों का उपयोग करने से उन्हें बीमारियों और उस पर होने वाले खर्चों से भी मुक्ति मिलने लगी है। पहला हमारे घरे शौचालय कोनी हो तो मैं बाहर जानता और शर्म महसूस होती। इतनी बारह बैठे रहता लोग, बांग सामने घूंघट निकाल के बारह जानता, बहुत ही शर्म महसूस होती। अब सरपंच साहब हमारा सुविधा कर दी, शौचालय बना दिया। अब घर ही हमारा शौचालय है, साफ सफाई रहने लगी, साबुन पानी सब सुविधा है। घमूड़वाली में सन 2014 के बेसलाइन सर्वे के अनुसार यहाँ रहने वाले कुल 969 परिवार में से 694 परिवार शौचालय विहीन थे। 11 जनवरी 2016 को यह ग्राम पंचायत सामूहिक प्रयासों के कारण खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत घोषित कर दी गई। 26 जनवरी 2016 को सरपंच को ग्राम पंचायत के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि शौचालय विहीन 694 परिवारों में से स्वयं के साधनों से 131, स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत 513 शौचालय, जिसने प्रदेश के सीमावर्ती इलाके की छोटी सी ग्राम पंचायत को तरक्की पसंद बाशिंदों की कतार में ला खड़ा किया। स्वच्छ भारत मिशन
प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी परिकल्पना है, जिसके तहत उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य शुरू करवाए हैं। हमारे गांव में भी उसके तहत गाँव में शौचालय नहीं थे और वो धमाकेदार कुइयाँ थी और ये शौचालय नहीं थे। लेकिन हमें जैसे ये निर्देश मिले, गांव में हमने जो कार्रवाई शुरू की, तो हमें एक बार थोड़ी दिक्कत जरूर महसूस हुई कि लोग उससे डाइवर्ट होने में थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे 5, 7, 10 शौचालय बने, उनके देखा देखी लोगों ने बहुत ही तेज़ी से ये काम किया और इस पदमपुर तहसील में सबसे पहला मेरा गांव था जो ODF हुआ है। ग्राम पंचायत घमूड़वाली के लोगों की सोच किस कदर बदल चुकी है, इसका अंदाजा हमें इस बात से भी लगता है कि ग्राम पंचायत घमूड़वाली सोशल मीडिया पर सक्रिय है। अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए ये ग्राम पंचायत खुद तो सामाजिक यानी सोशल अपडेट है ही, साथ ही साथ दूसरी ग्राम पंचायतों को अपडेट होने का संदेश देती है। घमूड़वाली ग्राम पंचायत में अपने बड़ों और परिवारजनों से मिली सीख को बच्चों ने बखूबी अपने दिल और दिमाग में बसा लिया है। स्कूल में भी स्वच्छता और स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा होती है। बच्चों की पहली पाठशाला मां और उसके बाद व्यक्तित्व का विकास करने में शिक्षक का महत्व कौन नहीं जानता। इसे घमूड़वाली में प्रत्यक्ष तौर पर देखा और समझा जा सकता है। घमूड़वाली पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बना है, जहां पर बच्चे भी साफ रहने की शपथ लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में पूर्ण सहयोग करेंगे और भारत देश को स्वच्छ बनाकर समृद्धि और विकास की ओर ले जाएंगे। जय हिंद। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खास उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायत घमूड़वाली में एक खास बात यह भी है कि यहाँ गलियां पक्की बन रही हैं, इंटरलॉकिंग तकनीक पर। गांव में नालियां बनाने का प्रचलन नहीं है। बामुश्किल खोजने पर गांव में इक्का दुक्का नालियां दिखती हैं। यहाँ सोखते गड्ढे बनाने का प्रचलन है, जो पानी को रिचार्ज करने में मददगार साबित हो रहा है। आइए हम सब श्री गंगानगर जिले की ग्राम पंचायत घमूड़वाली से प्रेरणा लें और इस धारणा को बदलें कि जो सदियों से चला आ रहा है वही सही है। ऐसा हर बार नहीं होता। समय के साथ हमें बदलना पड़ता है, सोच का दायरा बढ़ाना होता है। जो ऐसा कर पाते हैं उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। कंपटीशन के इस दौर में स्ट्रेस लगातार बढ़ता जा रहा है। मुकाबला अगर होता है तो तनाव आ जाता है। लेकिन सच जानिएगा, अगर ये मुकाबला, ये प्रतियोगिता खुले दिमाग से की जाती है, विजन को ब्रॉड करके की जाती है, तो ये विकास को लेकर आती है। राजस्थान के श्री गंगानगर की ग्राम पंचायत घूमड़वाली के लोगों ने कुछ ऐसे ही हेल्दी कॉम्पिटिशन्स भी किए हैं। अब ये कहा जाता है कि मेरा गांव तुम्हारे गांव से साफ कैसा। स्वच्छता की इस प्रतियोगिता में हर कोई जीतना चाहता है और ये संदेश अब इंसान ही नहीं, पपेट भी दे रहे हैं। आइए देखते हैं ये कठपुतलियां। यह कहानी है एक छोटे से गांव की। इस गांव में सिर्फ एक ही कमी है, किसी भी घर में शौचालय नहीं है। शौच करने के लिए बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी को घर से काफी दूर चल के जाना पड़ता है। इससे गांव वालों को काफी समस्या होती है। तो आइए समझते हैं इस गांव की समस्याओं को। राधा गुमसुम होकर बैठी है। क्या हुआ बेटी, इतनी चुप क्यों हो? तुम्हारी हंसी कहाँ गुम है? माँ, मुझे उस जंगल में अकेले जाने से बहुत डर लगता है। मैं कल से वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं समझती हूँ बेटी, पर इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है ना? अब तक ये मेरी मजबूरी थी, पर अब और नहीं माँ। कल से मैं अकेले वहाँ नहीं जाऊंगी। गांव में सरपंच के साथ सभा चल रही है। सरपंच जी, जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बेटी राधा अब 17 साल की हो गई है।
ऐसी उम्र में खुले में शौच करना खतरे से खाली नहीं है। उसे इस तरह अकेले सुनसान जगह जाने में बहुत डर लगता है। कुछ कीजिए सरपंच जी, कुछ कीजिए। हाँ बहन जी, ये बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया है आपने। हर घर में शौचालय ना होने के कारण बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। सरपंच जी, अब आप ही देखिए, पिछले ही महीने मेरा बेटा बाहर शौच करने की वजह से डायरिया के कारण 5 दिन तक बीमार पड़ा रहा। और सिर्फ डायरिया ही नहीं, और भी कई बीमारियां जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, पोलियो इसी कारण से फैलती हैं। इसलिए इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालना बहुत जरूरी है। यही नहीं सरपंच जी, कल तो किसी ने मेरे घर के रास्ते में ही शौच कर दिया। पूरे रास्ते में बदबू फैल गई और मक्खियां भी भिनभिनाने लगी। इसकी वजह से मेरी बेटी के ससुराल से आए लोगों के सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मैं आपकी समस्या पर गौर करूंगा और कल की सभा में इस बात पर चर्चा करेंगे। सरपंच जी घर जाकर टीवी चलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि खुले में शौच करने के कारण होने वाली बीमारियों से हर 2.5 मिनट एक बच्चा अपने जीवन से हाथ धो बैठता है? कब तक आप ऐसे अस्वच्छ वातावरण में अपने बच्चों को बीमारियों से लड़ते रहने देंगे? साफ सुथरा शौचालय आपको देगा सेहतमंद और इज्जतदार जीवन और बनाएगा आपको और आपके वातावरण को स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध। आज ही खुले में शौच करने के खिलाफ आवाज उठाओ, हर घर में शौचालय बनवाओ और एक सुंदर कल की ओर कदम बढ़ाओ। स्वच्छ निर्मल जीवन बिताना है, हर भारतवासी के घर शौचालय बनवाना है। जब बनेगा शौचालय होगी ना परेशानी, बच्चे बूढ़े सबको मिलेगी बीमारी से आजादी। बहू बेटियां क्यों डरे, शौच करने क्यों जाना पड़े। 700 कदम सर उठा के जीने का अलग ही मजा है यारो। खुले में अब शौच करने की मजबूरी को सुधारो। स्वच्छ निर्मल जीवन बिताना है, हर भारतवासी के घर शौचालय बनवाना है। अगले दिन सरपंच जी सभा बुलाते हैं। भाइयों बहनों सुनो, आज मैं आप सबको एक बहुत जरूरी और बेशकीमती सूचना देना चाहता हूँ। मुझे अपनी पूरी जिंदगी में यानी इन 70 वर्षों में पहली बार शौचालय का मूल्य समझ आया है। शौचालय ना हो तो हमारा पूरा गांव दुर्गंध से भरा रहेगा। अगर शौचालय ना होता तो हमारे मन को शांति नहीं मिलती। अगर शौचालय ना होता तो हम धन भी नहीं कमा पाते, क्योंकि बीमारियों के कारण हम दफ्तर ही ना जा पाते। मैं चाहता हूं आज ही आप सब अपने घर में शौचालय बनवाना शुरू करें और सरकार भी हमारी इसमें मदद करेगी। शौचालय से हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और हमारे गांव का विकास होगा। आओ साथ चले, एक स्वच्छ भारत की ओर बढ़े। स्वच्छता अभियान पूरे भारत में जोर शोर से चल रहा है। गंदगी हटाई जा रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये जो गंदगी हटाई जा रही है, इस गंदगी का क्या किया जाए। जी हाँ, रिसाइकिल करना इस गंदगी को बहुत ज़रूरी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसको लेकर वैज्ञानिक भी बहुत काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा हमारे पास लगातार आ भी रहा है। बायो टॉयलेट प्रोजेक्ट, हमने आपको बताया था कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट में गंदगी भी नहीं होती, पानी का भी कम उपयोग होता है। ठीक इसी तरह से हैदराबाद के जवाहर नगर में भी कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाए गए हैं। वहां की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किस तरह से कूड़े के निपटान का तरीका निकाला है, आइए देखते हैं। Swachh Bharat Abhiyan, Clean India Mission, is a national campaign by the Government of India. It was launched on 2nd October 2014. As a part of this campaign, the solid waste management at Jawahar Nagar Dumpyard in Hyderabad city stands as an ideal for building smarter cities. The GHMC, Greater Hyderabad Municipal Corporation, has its dump site located in Jawahar Nagar. Spread over 350 acres, receives around
4,000 metric tons of garbage every day. New facilities for resource recovery from waste, such as compost, recyclables, RDF, refuse-derived fuel, are being created under PPP, Public-Private Partnership, through reclamation and remediation of dump site area. The solid waste is weighed first at the weighbridge and unloaded at the tipping floor. The waste is then kept for drying for about a week to remove the moisture content. It is then shifted to pre-sorting unit where it is passed through 70 mm screening. It is here that the waste is separated manually. The waste now is separated as 3 components. -70 mm, which is wet garbage consisting of 90% decomposed material. +70 mm, the dry waste or rejects containing recyclables such as glass, plastic, metals, etc. The dry waste also consists of combustible material with high calorific value known as RDF, refuse-derived fuel, that is used as an alternative fuel in cement industry. The compostable material is now treated through windrow technology. Firstly, it is laid in heaps and subjected to bacterial culture. It is then turned and mixed once in a week to speed up the process of decomposition. During this process, 40% of moisture is kept intact. It takes about 45 days to complete the process of decomposition. After the decomposition, the matter is sent to the lab for the maturity test on the basis of pH, density, physical nature and texture. After clearing the test, the material is sent to pre-composting unit and kept for a week and passed through 20 mm and 4 mm screens where organic separation is done. The compost is finally ready to be used as a soil enricher in agriculture for higher yield. स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए वैज्ञानिक ही नहीं, कलाकार भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। और यही वजह है कुछ गीतकारों ने ऐसे गीत लिख डाले जो स्वच्छता के प्रति भारतवासियों को जागरूक कर रहे हैं। और वैसे भी जब कोई जानकारी देनी होती है, उसमें अगर मनोरंजन का तड़का लग जाए तो वो जानकारी और ज्यादा प्रभावी हो जाती है। आइए आपको ये असमिया गीत सुनवाते हैं। ए मैना कोन घातलो आहिला लगाई मिसी खाहिती खातत नमारागे हुना मोरे मनर कथाती हेई पानीरे नभराबा तुमार हातर कलती मैना कोन घातलै आहिला लगाई मिसी खाहिती खातत नमारागे हुना मोरे मनर कथाती हेई पानीरे नभराबा तुमार हातर कलती मैना कोन घातलै आहिला लगाई मिसी खाहिती मैना कोन घातलै आहिला लगाई मिसी खाहिती मैना हानि होले
ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি কাহিতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি কাহিতি আমার গাঁৱত দমকল আছে আছে বুকিনাত দাঁত কাপোৰ কলা পৰে আইৰণ আছে ও মইনা অকল কিবা আইৰণ নেকি ফ্ল'ৰাইড যদি আছে তাত হয় হয় অকল কিবা আইৰণ নেকি ফ্ল'ৰাইড যদি আছে তাত অকালতে বুঢ়ী হবা সৰি যাব দাঁত মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি কাহিতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি কাহিতি আৰু থাকে আৰ্ছেনিক বিহৰ দৰে কাম চুলিত ধৰি টানি নিব খোৱা স্বৰ্গধাম হয়নে কি হয় আঁচনিৰে পানী খোৱা এই গাঁৱতে পায় কোনে জানে কিনো কথা কোনে কিমান খায় ও মইনা চাফা পানীত চাফা কথা যতন কিমান চোৱা হয় হয় চাফা পানীত চাফা কথা যতন কিমান চোৱা নিৰ্ভয় মনে সকলোৱে সেই পানীকে খোৱা মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি কাহিতি ঘাটত নমাৰ আগে শুনা মোৰে মনৰ কথাটি সেই পানীৰে নভৰাবা তোমাৰ হাতৰ কলতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি কাহিতি ঘাটত নমাৰ আগে শুনা মোৰে মনৰ गंदगी खत्म हो सभी को साफ पेयजल मिले तो होगी निरोगी काया और अगर काया होगी निरोगी तो हमारा भविष्य होगा बेहतर। बस इसी मूल मंत्र को याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम सब और देश में ही नहीं जगह जगह ऐसी गतिविधियां चलाई जा रही हैं कि 2019 तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, यानी कि भारत को विश्व पटल पर देख पाएं स्वच्छ और साफ सुथरा। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में देश के युवा आगे आ गए हैं। अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग और गांधीनगर के विश्वकर्मा कॉलेज के 500 छात्र और वॉलंटियर्स मिलकर शौचालय निर्माण में जुटे हैं। एनएसएस के स्वयंसेवकों ने अहमदाबाद के 10 क्रोई तालुका का सर्वे किया, गांव में पहुंचकर जानकारी हासिल की कि कितने घरों में शौचालय नहीं हैं। घर घर जाकर लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया। छात्रों ने 6 गांव में 4 दिन कैंप का आयोजन भी किया, मानव श्रृंखला बनाई, साथ ही शौचालय निर्माण में सहयोग भी किया। प्रधानमंत्री ने जो टॉयलेट का जो अभियान शुरू किया है वो बहुत अच्छा है और जो कॉलेज के अहमदाबाद से आए हैं जो स्टूडेंट उसने भी बहुत अच्छी मेहनत की है, उसके कारण हमारे गांव में स्वस्थ रहेगा। गांव में रैली निकाली, स्वच्छता का संदेश दिया। खुशी कॉलेज प्राध्यापकों के चेहरे पर भी थी। युवाओं के प्रयास की भी सराहना की गई। हमारे गांव में जो एनएसएस के साथ जुड़े हुए विद्यार्थी हैं वो अपना ग्रुप लेके बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और उनके सहकार से हम जागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं, टॉयलेट निर्माण कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं और उनके सहकार से हमारे गांव के अंदर अभी जागरूकता की जो भावना थी वो लहर के हिसाब से वो सैलाब बन गई है। जिले को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। इस अभियान में छात्र, स्वयंसेवी संगठन सभी जुड़े हैं। इसीलिए गुजरात में स्वच्छ भारत अभियान सफलता की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की कामना लिए आपसे लेते हैं इजाजत, दोबारा मिलने के वादे के साथ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अगर हम तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आपके पास जरिया है। हमारा पता नोट कीजिए, आप हमें लिख सकते हैं इस पते पर। हमारा पता है स्वच्छ भारत
कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कोपर्निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sp@ddkdelhi.org.in। स्वच्छ भारत का कोई भी एपिसोड अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पर आपके लिए उपलब्ध है।